गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। अगर धर्म की बात करें तो आज से हजारों साल पूर्व सारी पृथ्वी एक ही जगह सिमटी हुई थी। एक जगह थी, समान एक जगह। बाद में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और जब एक जगह थी तो एक ही उपासना पद्धति थी, एक ही धर्म था। वो उपासना पद्धति ये थी कि लोग ये जानते थे कि पंच महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और अगर हम हमारे शरीर को पंच महाभूतों में विलीन कर देते हैं तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है और हम परमात्मा से कनेक्शन में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। इस एक ही पद्धति से सब लोग उपासना पद्धति को अवलंब करते थे। बाद में उस धरती के टुकड़े टुकड़े हुए, एक टुकड़ा बहते 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 आकर हिमालय से टकराया। वो टुकड़ा आज हमारा भारत है। लेकिन वो पद्धति आज भी विश्व के कोने कोने में समान रूप से है। अमेरिका में रेड इंडियन उसी पद्धति से उपासना करते हैं। इंग्लैंड में, वेल्स में द्रविड़ उसी पद्धति से उपासना करते हैं। हमारे आर्य हिमालय में उसी पद्धति से आज भी उपासना कर रहे हैं। और अभी हाल ही में मैं ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आया हूँ। वहाँ पे न्यूजीलैंड में माओरी जाति के लोग उसी पद्धति से उपासना कर रहे हैं। एक शेरी नाम की साधिका ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूजीलैंड से आई थी। उसने पूरी रिपोर्ट दी, स्वामी जी यही की पद्धति हमारी अवलंब है। उस पद्धति में कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो इस पद्धति से जिसने अपने आप को उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज किया, उस विश्व चेतना के साथ अपने को पूरा समर्पित किया और बाद में जो अनुभूतियाँ आई वो अनुभूतियाँ समाज को बताई और समाज को बताने के बाद में वो धर्म के रूप में स्थापित हो गए। एक 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 उसमें से एक एक धर्म निकलना शुरू। तो महत्वपूर्ण है मनुष्य धर्म, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं, जन्म के समय हमारे साथ में शरीर होता है, हमारे साथ में कुंडलिनी होती है, हमारे साथ में आत्मा होती है। ये तीन चीज़ों को लेके हम जन्म लेते हैं। शरीर माता और पिता के कारण बनता है। माता पिता हमारे जन्म लेने के लिए निमित्त है, लेकिन सब कुछ उनका नहीं है। आत्मा उनकी दी हुई नहीं है, कुंडलिनी उनकी दी हुई नहीं है। जैसे आप सोचते हैं कि पाप और पुण्य का खाता कहीं लिखा जा रहा हो, कहीं लिखा नहीं जाता, आपके भीतर ही लिखा जाता है। कुंडलिनी एक फ्लॉपी के समान है।
उसके अंदर सब आपका रिकॉर्ड रहता है। जब आप पाप करते हैं आपको लगता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपके कुंडली पे पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। आपने कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए, बराबर रिकॉर्ड होता है और वही रिकॉर्ड आपको आगे के जीवन में काम आता है। तो जन्म के समय हम ये 3 चीज़ लेके पैदा हुए थे। ये 3 चीज़ें शाश्वत है, बाकी सब चीज़ें हमारे ऊपर बाहर से लगाई गई है, ये लेके हम नहीं आए। अगर हम कुत्ते के पिल्ले होते तो प्रामाणिकता से रहना हमारा धर्म होता। अगर हम घोड़े के पिल्ले होते तो तेज दौड़ना हमारा धर्म होता। लेकिन हम मनुष्य के पिल्ले हैं, इसलिए प्रेम करना हमारा धर्म है। हमारा धर्म मानव धर्म है, क्योंकि हम मानव योनि में पैदा हुए हैं। जिस योनि में पैदा हुए उस योनि का धर्म हमारे साथ लग गया, जुड़ गया। बाकी जिस पिता के घर पैदा हुए उस पिता का भाई हमारा चाचा बन गया। आप मानो या न मानो, मानना ही पड़ेगा, वो आपका चाचा ही है, दूसरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से जिस घर में जन्म लिया वो घर का धर्म अपने ऊपर आ गया। मानो न मानो कोई धर्म है, वो आपके साथ जुड़ गया क्योंकि आपने उस घर में जन्म लिया। तो जहाँ जिस प्रकार से चाचा आपके साथ लगा हुआ है उस घर के कारण, ठीक उसी प्रकार से उस घर का धर्म आपके साथ जुड़ गया क्योंकि आपने उस घर के धर्म में जन्म लिया। लेकिन वो धर्म लेके आप पैदा नहीं हुए हो, आप पैदा हुए हो मानव योनि में, मानव धर्म लेके पैदा हुए। दूसरा, हमारी प्रत्येक की मजबूरी है कि हमको किसी न किसी धर्म में पैदा होना ही पड़ेगा। हिंदू धर्म में पैदा हो, मुसलमान धर्म में पैदा हो, क्रिश्चियन धर्म, किसी न किसी धर्म में पैदा हो, क्योंकि जिस माँ बाप के यहाँ जन्म लेगा उनका कोई तो धर्म होगा ही, और जो उनका धर्म होगा वो हमारे पास आ ही जाएगा। तो हम नहीं बोल सकते कि हम निधर्मी हैं, कोई ना कोई धर्म हमको लेना ही पड़ेगा। अब सवाल ये आता है, ये धर्म जिस घर में हम पैदा हुए हैं वो धर्म हमारे आध्यात्मिक प्रगति में साधक है या बाधक है? ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। उसको आप चाहें तो आप साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो वही धर्म आपके बीच में बाधक के रूप में भी खड़ा हो जाए। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। कल्पना कीजिए एक मकान है, जिस मकान में पहुंचने की 4 सीढ़ियां हैं। तो मकान परमात्मा है, 4 सीढ़ियां धर्म है। तो आप किसी भी धर्म के रास्ते से जाइए। अब आप जिस धर्म में पैदा हुए उस सीढ़ी पे आप पैदा हुए, तो उसको अगर सीढ़ी समझ करके आप मकान तक पहुंच जाओ तो वो धर्म आपके लिए साधक सिद्ध होगा। जिस धर्म में पैदा हुए, ठीक है, जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म को साधन बनाओ, उसको सीढ़ी बनाओ और उसको सीढ़ी से ऊपर चढ़ के परमात्मा तक पहुंचो। सीढ़ी छोड़ना पड़ेगी, सीढ़ी के ऊपर उठना पड़ेगा, परमात्मा तक पहुंचना पड़ेगा, तो ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसे पहुंचे तो आपके मार्ग में आपका धर्म साधक है। अगर आप सीढ़ी पे ही बैठे रहे और कल्पना करते रहे कि मैं तो मकान में पहुंच गया हूं, बस यही मेरा मकान है, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप सीढ़ी पे बैठे हुए हैं और कल्पना कर रहे हैं कि मकान में पहुंच गए, और सीढ़ी पे ही मृत्यु हो जाएगी, परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते। और ऐसी अगर आपकी स्थिति है तो आपका धर्म आपके मार्ग में बाधक सिद्ध होगा। तो आपको निर्णय करना है, उसको सीढ़ी बना करके परमात्मा तक पहुंचना है या सीढ़ी पे बैठे रहना है। मकान वो स्थान है जिस स्थान पे पहुंचने के बाद व्यक्ति मकान की बात करेगा। जो व्यक्ति बात कर रहा है उसकी बात से आपको समझ में आना चाहिए वो कहाँ पहुंचा हुआ है। सीढ़ी पे पहुंचा है, सीढ़ी की बात करेगा, मकान में पहुंचा है, मकान की बात करेगा। जो व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचा है वो धर्म की बात ही नहीं करेगा। क्योंकि धर्म एक सीढ़ी है, परमेश्वर एक मकान है, आपको वहां तक पहुंचना होगा। जो मकान तक पहुंचे हुए हैं वो सदैव मकान की बात करते हैं, सीढ़ी की बात नहीं।
सबका मालिक एक है, एक ही भावना पहुंचे हुए लोगों की निशानी है। वहां पहुंचने के बाद सारे धर्म, सारे माध्यम कोई मायना नहीं रखते। आप किस सीढ़ी से मकान में पहुंचे हो, कोई मायना नहीं। मकान में पहुंचने के बाद आप उस घर के सदस्य हो जाते हो। और घर के सदस्य को सदस्य के समान सानिध्य प्राप्त होता है। फिर वो कौन सी दिशा के सीढ़ी से आया, किस सीढ़ी से चढ़ा, कैसे सीढ़ी को पार किया, कोई मायना नहीं है। इसलिए अपने धर्म को सीढ़ी बनाओ और सीढ़ी बना करके मकान तक पहुंचो। और मकान में पहुंचने के बाद उन सदस्यों से आपकी मुलाकात होगी जो मकान में पहुंचे हुए हैं। मकान में पहुंचने की प्रक्रिया दिनों में, महीनों में, सालों में, कई जीवनों में संभव नहीं है। जीवन आप जब इच्छा करोगे तभी उस मकान तक पहुंच सकते हो। एक बार वहां पहुंच जाओ तो सब शून्य हो जाएगा। कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, कोई वासना नहीं रह जाएगी, कोई विचार नहीं रह जाएगा। पूर्ण ब्रह्म की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। एक बार ब्रह्म से एक रूपता प्राप्त होने के बाद सारा धर्म समझ में आ जाएगा। मैं एक बार कनाडा में प्रवचन कर रहा था और मैंने कनाडा के लोगों को कहा, अगर आप कहें कि सूरज सिर्फ कनाडा का है, इसका मतलब आप कनाडा के बाहर गए ही नहीं, या कनाडा के अंदर सूरज के पूर्ण स्वरूप को जानते ही नहीं है। अगर आप सूरज के पूर्ण स्वरूप को जानते तो भी ये बात न कहते, कनाडा के बाहर गए होते तो भी ये बात न कहते, क्योंकि अगर कनाडा के बाहर गए होते तो आपको पता चलता सूरज यूके का भी है, भारत का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका। लेकिन ये ज्ञान आपको तब होता जब आप कनाडा के बाहर गए हो। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई कह रहा है कि मेरे धर्म के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो समझ लीजिए
ये मकान का आदमी नहीं है, ये सीढ़ी का आदमी है, सीढ़ी की बात कर रहे हैं। जो खुद ही नहीं पहुंचा हो वो आपको क्या पहुंचाएगा? वो सीढ़ी पे बैठा है, आपको सीढ़ी तक ला सकता है, 2-4 स्टेप आप भी चढ़ जाओगे, लेकिन सीढ़ी पे चढ़ के मकान की बात न बनेगी। मकान की बात करने के लिए मकान तक पहुंचाने वाला चाहिए। मकान तक पहुंचाने के लिए वो व्यक्ति चाहिए जो मकान तक पहुंचा हुआ हो, मकान से आपको बुला रहा हो, और तभी आप कनेक्शन करेंगे, तभी संभव है कि आप मकान तक पहुंचे। जो मकान तक पहुंचा ही नहीं है वो आपको मकान तक क्या पहुंचाएगा? इसलिए परमेश्वर का स्वरूप धर्म के दायरे में बांधा ही नहीं जा सकता। कोई धर्म पर्याप्त नहीं है, कोई धर्म परमेश्वर के स्वरूप का गारंटी मेरे ही धर्म से होगा, कोई धर्म से नहीं। धर्म से ऊपर उठना होगा। एक ही माध्यम है, वो है मानव धर्म। प्रत्येक मानव अपने धर्म का पालन करके परमात्मा तक पहुंच सकता है। एहसास करे कि मैं मनुष्य हूँ, मानव हूँ। सबसे पहले आप मानव हैं, उसका एहसास प्रथम कीजिए। उसके बाद में आप उस स्थिति को प्राप्त करेंगे जिस स्थिति में परमात्मा ने आपको निर्माण किया था। बाहर के सारे लेबल निकाल के फेंकिए। आत्मा बनिए, वो अबोध बच्चा बनिए, न्यूली बॉर्न बेबी बनिए, वो नवजात शिशु बनिए। ये सबसे परे है। उसकी मुस्कान में, उसके हंसी में कितना चैतन्य बहते रहता है। ऐसा छोटा सा बच्चा बनिए, तभी परमात्मा के उस स्वरूप को प्राप्त करोगे, क्योंकि उसी स्वरूप में परमात्मा ने आपको निर्माण किया है। उस स्वरूप तक जाए बिना परमात्मा का रास्ता कभी नहीं खुल सकता, असंभव है, हो ही नहीं सकता। आपको वो नन्हा बालक बनना पड़ेगा, उस स्थिति में जाना पड़ेगा, मानव बनना पड़ेगा। मानव के उत्थान का रास्ता मानव का ही नहीं है। पहले मानव बनो, बाकी सब आप बन जाते हो, मानव नहीं बनते। तो मानव बने बगैर आगे का रास्ता नहीं हो सकता। मानव धर्म ही हमारा धर्म है, क्योंकि हम मनुष्य योनि में पैदा हुए। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति
ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।